नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पूर्व मंत्री एवं भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ के नेतृत्व में शनिवार को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहों से होती हुई कृष्ण प्रणामी मंदिर के पास संपन्न हुई। इस अवसर पर अनेक पार्टी पदाधिकारियों व गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान अपना संदेश देते हुए विधायक श्री सराफ ने कहा कि हम शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। शहीदों की कुर्बानी से ही हमें आज़ादी मिली है। युवा पीढ़ी को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें शहीदों को नमन करने का कार्यक्रम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का दुनिया में अपना नाम है। आज पूरे विश्व के दूसरे देश भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं। कोरोना काल में हमारे देश का प्रबंधन सबसे अच्छा रहा है। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपर ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देशवासियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण को लेकर नई ऊर्जा भरने का काम किया है। आगे बढ़ रहे। भारत माता की जय। भारत माता की बारह अगस्त हमारी शहीदी यात्रा और तिरंगा यात्रा ये सब मिलके हमारा सबका सम्मान बढ़ाने का भी काम करेंगी। और जो ज्ञात और अज्ञात शहीद हुए हैं उनके समर्पण के लिए भी ये अच्छा दिन है। हमने प्रत्येक गांव से उनके लिए मिट्टी मंगाई है और उस मिट्टी का कलश पूरा एक बड़ा कलश है, उसमें डाल के हम मोदी जी के पास पहुंचाने वाले हैं। तो इस टाइप के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और किसी पार्टी में न कोई ऐसी भावना है न कोई ऐसा दम है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी देश का और प्रदेश का नौजवान कहीं पे भी हमारा यदि शहीद हुआ है तो उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में बामड़ा से और देवसर से और कोटगांव से ये सब मिट्टी लेके पधारे हैं। मैं इन सब का मान सम्मान करता हूं और इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि ये सब लोग मिलकर हमारा एक जगह से एक बड़े कलश के रूप में हम भिवानी से इसको मोदी जी को अर्पित करने 29 तारीख को दिल्ली में पहुंचे। जो हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश के अंदर और शहीदों को भी नमन कर रहे हैं और उनके परिवारों को भी नमन कर रहे हैं, तो इसका पूरे देश में एक तो हम मोती की तरफ पिरोने का काम करेंगे, माला में पिरोने का। सारे देश को प्रेरणा मिलेगी, महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, स्वतंत्रता का उनको आभास होगा। बीच में तिरंगा झंडा भूल ही गए थे, तो ये तिरंगा झंडा जो है एक हमारी आन बान और शान है।
इसके तहत ही हमने आजादी लड़ाई लड़ी थी। और यही झंडा है जो पूरे भारत को, 36 बिरादरी को, चाहे साउथ का हो, चाहे कश्मीर का हो, और चाहे अटक से कटक तक, सभी झंडे में पिरोने के लिए तैयार हैं। सारा देश आज लगा हुआ है। और आप देखेंगे इससे नौजवान साथियों को जो भूल चुके थे, बच्चे भूल चुके थे कि 15 अगस्त में क्या क्या होता, 15 अगस्त की खासियत क्या है, आज पता लगेगा। स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे, उनका नाम जानेंगे बच्चे। लेकिन अब शर्मा जी हैं हमारे भिवानी के, शीतल प्रसाद आजाद थे, और बहुत से हमारे साथी हैं जो जिन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं। ये ऐसे लोगों का नाम जानेंगे, पहचान बनेगी, देश को एकता मिलेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, और युवाओं को एक इकट्ठा होने का और एक भारतवर्ष के लिए काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ तिरंगा यात्रा का एक आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे शहीद हैं उनके सम्मान में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली साल भी ये कार्यक्रम किए थे, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने हैं। और इसी नाते से ये हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, ये शहर के बीचों बीच उन शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए यहाँ से निकलेंगे। और ये यात्रा माननीय विधायक भिवानी और महिला मोर्चा उसके नेतृत्व में आज की यात्रा रहने वाली है। कल तोशाम में ये यात्रा निकलेगी, तोशाम विधानसभा की, और परसों भवानीखेड़ा विधानसभा की निकलेगी। उससे पहले आप लोगों ने देखा था कि 8 तारीख को बड़ा भव्य तरीके से जेसीबी मशीनों के साथ में, मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ में, धिगावा से लेके और सिंघानी गांव तक ये यात्रा माननीय जेपी दलाल जी के नेतृत्व में निकली। हमारे शीर्ष नेतृत्वों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने पहली बार ये यात्रा जो है वो महिला मोर्चा को दी है। उसके साथ साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे विधायक जी का, जिन्होंने इस महिला मोर्चा यात्रा में अपना सानिध्य हमें दिया है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जिला अध्यक्ष शंकर दुपट जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा हमें सहयोग किया है। इसके साथ साथ ही मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है मेरी सारी बहनों को, मेरी महिला मोर्चा की टीम को, जो पिछले 10 दिन से दिन रात करके इस यात्रा को सफल बनाने में लगी हुई है। और मैं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई दूंगी और आपसे एक अपील करूंगी कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारी जो आज तिरंगा यात्रा है, हमारे राष्ट्र ध्वज हमारा जो आन बान और शान का प्रतीक है, जिस तरह से मैंने इसे अपने सर पे सजा के रखा हुआ है, आप सब लोगों से अपील है कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराएं, लेकिन तिरंगा फहराने के बाद उसका अपमान ना करें, उसको सड़कों पर ना फेंकें, उसको यहाँ वहाँ ना रखें। तो आप सब लोगों से यही मैं अपील करना चाहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सरपंच संजय, गांव देवसर से हम हमारे 3 जो शहीद है गांव के, उनकी मातृभूमि की मिट्टी लेके यहाँ पहुंचे हैं। शहीदों के सम्मान में जो आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है विधायक जी के नेतृत्व में, ये माटी हम मोदी तक भेजने का काम करेंगे। हमारे युवाओं को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होगा उसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और तिरंगा फहराने का काम करेंगे। वर्धमान ज्वेलर्स पर दोपहर के समय 2 लोग रुमाल में 240 ग्राम सोने के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। डिब्बे से गहने चोरी होने के शक पर जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तब वारदात का पता चला। मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दी गई है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक सचिन जैन ने बताया कि उनकी घंटाघर बाजार में वर्धमान ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी का शोरूम है। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे 2 लोग उनके शोरूम पर पहुंचे। उन्होंने गहने देखने के लिए चेन और अंगूठी रखवा ली। इसी दौरान कर्मचारियों का ध्यान भटकाकर आरोपियों ने रुमाल में सोने के करीब 12 चेन और 9 अंगूठी के डिब्बे से करीब 6 सोने की अंगूठी चोरी कर ली। दोनों लोग वहां से चले गए। जब उन्हें डिब्बों में गहने चोरी होने का शक हुआ तो सीसीटीवी की जांच की। इस दौरान पता चला कि दोनों व्यक्ति रुमाल में गहनों को चोरी कर लपेटकर वहां से रफू चक्कर हो गए। मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दी। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाई गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी को खंगाल मामले की तहकीकात में जुटी है। उस पर रुका था जब इसने हाथ नीचे दबा रखा डब्बे के ऊपर है इसका और आराम से ये झटके से हटाएगा और ये देखो चैन क्यों बाकी टैली कर लिया ये उनका उठ के टैली नहीं करा हमने रुमाल में छुपा लिया उसने। कल दोपहर 12:30 बजे के करीब 16 लाख के आसपास की कीमत का 240 ग्राम जेवर के 2 छोटे छोटे पैकेट चोरों ने दुकान से निकाल लिए और स्टाफ का ध्यान भटकाते हुए अंदर की तरफ हाथ मारकर उन्होंने निकाल लिया और ये 15 सेकंड में ही ये सारा उन्होंने अंजाम इसको दे दिया।
उन्होंने एक तो बिना नंबर की बाइक पर आए थे। बाइक उन्होंने 10 दुकानें आगे खड़ी करी थी। कैप पहन के आए थे ताकि सीसीटीवी में साफ ना आए। फिर आने के बाद और बातें करी, देखा और काफ़ी कुछ देखा, सामान बताया कि हम पहले भी आते हैं। ये सब पहले बातें की और सामान देखा। फिर उसके बाद वो कुछ पर्टिकुलर कोई उन्होंने डिज़ाइन मांगा तो स्टाफ ने, सेल्स गर्ल ने हमारी ने बॉक्स अपनी गोद में रखकर खोला। जैसे ही खोला वो तुरंत उठकर आगे उसने पैकेट को निकाल लिया झटाक से कुछ ही क्षणों में। और ये बाद में जब स्टॉक मिलाया और जब देखा तो उसके करीब 2 घंटे बाद हमें इसका पता चला। फिर हमने सीसीटीवी को खंगाला तो ये मामला उजागर हुआ। पुलिस प्रशासन बहुत साथ दे रही है। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मिले। उन्होंने भी हमारे सामने सभी सीआईए से भी बात करी, डीएसपी साहब से भी बात करी, एसएचओ साहब से भी बात करी। और सुबह आज फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी जो सारा सील करके फिंगरप्रिंट्स और सारी उन्होंने कलेक्ट किए हैं। साथ में सीआईए से जो इंचार्ज हैं योगेश जी वो भी आ गए थे, साइबर के इंचार्ज हैं वो भी आ गए थे। और अभी भी हर थोड़ी देर में पुलिस का कोई ना कोई सदस्य आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, टाइम ले रहा है, सीसीटीवी फुटेज ले रहा है। और ये तत्परता बहुत ज़्यादा दिखाई है पुलिस प्रशासन से। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये पकड़ लिए जाएंगे। और एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि 8 तारीख को 3 दिन पहले महेंद्रगढ़ में भी इन्हीं चोरों ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है। हनुमान झोड़ी धाम हनुमान ढाणी भिवानी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, स्वदेशी जागरण मंच व संस्कार भारती द्वारा 3 दिवसीय हरियाली तीज मेला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बाल योगी महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में मेले का अवलोकन किया गया और महिलाओं ने भी प्राचीन परंपरा से जुड़े झूले झूलकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं मेले के आयोजक बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि 3 दिवसीय मेले उत्सव में परंपरा और संस्कृति को लेकर 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराएं, हमारे तीज त्योहार लुप्त होते जा रहे थे, इसलिए इस प्रकार के मेले आयोजित कर हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, हमारे तीज और त्योहार को जीवित रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसमें अनेक सेवा कर्मियों का विशेष सहयोग रहा है, जिससे यह मेला सजा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा हम अपने इतिहास को जीवित रख सकते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा इतिहास क्या था, तीज और त्योहार का क्या महत्व है, क्योंकि आज की जनरेशन को तीज त्योहार का मायना तक नहीं पता। आपको बता दें कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हर रोज सायं 5 बजे रहेंगे, जिसमें विद्यार्थियों व अन्य कलाकारों के द्वारा हमारी संस्कृति को लेकर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी। मंदिर में 50 फुट की ऊंचाई के झूले तैयार किए गए हैं। तो महिलाओं के लिए 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं ने भी काफी लुत्फ उठाया। देखिए मैसेज कंपनी की तरफ से ये पहल, यहाँ जो गमले सजाए गए सुंदर सुंदर, और इसमें अच्छी तरह से जलपान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और मैं चरणदास जी के आशीर्वाद से यह प्रोग्राम संस्कार भारतीय स्वदेशी जागरण 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया है। और आज हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत हवन से शुरू की है। और ये माता पार्वती और शिव महादेव की विवाह का प्रतीक है, तीज का त्योहार। तो माता पार्वती जी ने 107 बार तपस्या करके 108वीं बार महादेव जी को प्राप्त किया था। और ये तीज का त्योहार हम सभी बहनें बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और झूला डालकर इसका आनंद लेते हैं। और यहाँ पर स्टेज पर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति और सभी का धन्यवाद। त्यौहार और ऐसे कार्यक्रम ना हो, तीज त्यौहार पर 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे
प्राचीन जो पर्व हैं जिससे हमें एक संस्कृति मिलती है, सभ्यता मिलती है, परंपराएं मिलती हैं, उसको कहीं ना कहीं हम मजबूत कर रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज जो हमारे भिवानी के स्कूल के बच्चों का जो कार्यक्रम रहा है, उनकी अपनी एक अच्छी एक परफॉर्मेंस रही है। बच्चों ने अपना मनोरंजन भी किया है, त्योहारों पर गीत भी गाए, राष्ट्रभक्ति पर गीत भी गाए, क्योंकि 15 अगस्त है तो उसको कहीं ना कहीं हम राष्ट्रभक्ति से जुड़ते हैं। त्योहार इसलिए कहीं ना कहीं अपने लोकगीतों से, अपने हरियाणवी संस्कृति से जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है इस प्रकार कार्यक्रमों में हिस्सा लेना भी और कार्यक्रम करवाना भी। तो युवा जागृति जनकल्याण मिशन ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है 3 दिवसीय, इसमें बहुत सारा लाभ समाज में को मिलेगा और समाज में इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। बिल्कुल, सावन मास जब तीज होती थी पहले हम मनाते थे, जब हम छोटे थे, आज से 20 साल पहले, तो त्यौहार का अलग ही रूप होता था। त्यौहार पर बहन बेटियों को बुलाया जाता था। त्यौहार का पूरा समाज में, गांव में इस प्रकार का बच्चों को बुला करके, लड़कियों को बुला करके उनका सम्मान भी किया जाता था, उनको जुड़ाया जाता था, उन पर वो मेहंदी लगाती थी। इस प्रकार कार्यक्रम जो लुप्त हो चुके हैं, वो कहने के उनको फिर दोबारा से उभारने की कोशिश है। ऐसे त्यौहार जिससे हमें भाईचारा मिलता है, लड़कियों को, बेटियों के प्रति सम्मान की भावना भी जगती है, क्योंकि हमें अपनी बेटियों के कहीं ना कहीं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्थानीय पंचायत भवन में डीसी नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सकों द्वारा स्कूली छात्राओं के खान-पान और मासिक धर्म के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने कहा कि विशेषकर किशोरावस्था में शरीर में अनेक तरह के बदलाव आते हैं। इन बदलावों के बारे में किशोरियों को जानकारी होनी चाहिए। अक्सर किशोरियां इन बदलावों से घबरा जाती है, जबकि ये सामान्य होते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार के शोषण या अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवावस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने छात्राओं से अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने व कड़ी मेहनत करने के बारे में भी कहा। कार्यक्रम में डॉक्टर रुक्मणी ने मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानकारी दी। उप सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति ने स्वच्छता के बारे में विस्तार से बताया व नर्सिंग ऑफिसर सरला ने छात्राओं को हाथों की सफाई के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। चीज का प्रोग्राम जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हमने 100 किशोरी लड़कियों को बुलाया है, जो कि स्कूल और कॉलेजेस से यहाँ पहुँची हैं। जिसका कार्यक्रम का जो है मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि किशोरी लड़कियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में और न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए इस दौरान में, या उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है इस बारे में, और क्या क्या आजकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इसके बारे में जानकारी देना है। आज हमारे पास हमने यहाँ पे एक 1 डे वर्कशॉप इसी उपलक्ष्य में रखी गई है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे आज 100 जितनी भी हमारे पास किशोरियाँ आई हैं उनका हमने हेल्थ चेकअप के दौरान अनीमिया जांच भी करवा। सेंटर में जो महिलाएं ऐसा है जिनको आश्रय नहीं मिल पाता है, उनको किसी वजह से परिवार से निकाल दिया गया है, या वो कोई ऐसी महिला है जिसे एक इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है और उसको नहीं पता कि उसको ये हेल्प कहाँ से मिलेगी, सो वो 1 स्टॉप सेंटर में जा सकती है, 181 पे संपर्क कर सकती है और वहाँ पे उसको 3 दिन के लिए एक रेजिडेंस अवेलेबल भी मिलता है कि वहाँ पे वो रह सकती है। उसको वहाँ पर रहते हुए कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या उसको कोई लीगल जानकारी की आवश्यकता है या उसकी हम किस प्रकार से मदद कर पाएंगे या कौन सी उसको आगे हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, उस बारे उसको वहाँ पे गाइड किया जाता है और उसके परिवार वालों के साथ काउंसलिंग भी। राहुल गांधी विचार मंच की जिला स्तरीय बैठक जिला प्रधान मास्टर रमेश टिकाऊ की अध्यक्षता में शनिवार को स्थानीय डीसी कॉलोनी स्थित सोसाइटी धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में मंच के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश मात्र श्याम ने शिरकत की तथा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलवान घंगस, प्रदेश महासचिव सुरेश निमड़ीवाली, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार जोगी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शर्मा, प्रदेश महासचिव भजन लाल, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश आर्य निमड़ीवाली, प्रदेश सचिव प्रेम सिंह, एससी सेल के प्रदेशाध्यक्ष नवदीप खनगवाल व प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष आदि ने भी संबोधित किया। रोबिन सिंह को बीसी सेल का हल्का भिवानी के युवा अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी सौंपी। बैठक को संबोधित करते हुए मंच को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाकर राहुल गांधी की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाना होगा। उन्होंने कहा कि मंच जितना मजबूत होगा
कांग्रेस पार्टी प्रदेश व देश में उतनी ही मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। भिवानी के जितने भी पदाधिकारी गण आए हैं छोटी काशी में और इतना स्वागत किया है हमारा राहुल गांधी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, बलवान जी है हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, राजबाला जी है महिला अध्यक्ष है, रमेश जी टिकाव है जिला अध्यक्ष, रोहतक से हमारे जिला अध्यक्ष है प्रवीण शर्मा जी, आमिर सिंह प्रिंसिपल, सुरेश कुमार जी और अशोक जोगी जी, डॉक्टर सुभाष जी और मेरे साथ आए भजन लाल जी और मास्टर नील कागड़ा जी, डॉक्टर रामेश्वर दास जी है हमारे सिरसा लोकसभा से दावेदारी करें, बड़ा मेहनती टीम बना रखी है इन्होंने। और सिरसा लोकसभा से हम सब मिलके इनका मतलब हाईकमान से मांग करेंगे कि इनको टिकट दी जाए। और राजीव शर्मा जी हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष है। तो जो स्वागत किया है हमारा, हम गदगद है स्वागत से। दूसरी बात, यहाँ मैं आया हूँ राहुल गांधी के लिए। हमारा मकसद देश में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन भी करना है और वो व्यवस्था परिवर्तन राहुल गांधी ही जी कर सकते हैं। आज जो सरकार है, कितनी जो मर्यादाएं हैं, एक प्रधानमंत्री देश का और उनके मंत्री जो मर्यादाएं लांग रहे, आपने परसों देखा होगा संसद में जो कांड हुआ है राहुल जी के साथ, वो कांड ही बोल लेंगे उसको, कितना मतलब वो बातें मतलब माइक के सामने कहते हुए शर्म आती है। बहन बेटियां भी खड़ी है हमारे यहाँ। तो स्मृति ईरानी ने जो कांड किया, देखो सोची समझी साजिश के तहत इनका सदस्यता रद्द की गई। माननीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल किया। हम संविधान का मतलब सम्मान करते हैं, उसमें भाई उनकी सदस्यता को बताया गया। यही है जो हमने जिला कार्यकारिणी जो गठित की है उसका नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। आज हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं। दूसरा हमारा रमेश जी का धन्यवाद करते हैं, भिवानी में आए और हम इनका स्वागत करते हैं। बाकी सारे जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इनका सबका स्वागत करते हैं। और इस सरकार से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो व्यापारी लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, सबके सब न पीने के लिए पानी है। इतना गंदा पानी आ रहा है कॉलोनियों में और न सड़क सारी टूटी पड़ी हैं। भिवानी को एक बैकवर्ड सा एरिया बना दिया है इस सरकार। मैं मास्टर रमेश टिकाऊ राहुल गांधी विचार मंच का जिला अध्यक्ष हूँ और हमने प्रोग्राम इसलिए रखा कि हमने शहर के अंदर, जिले के अंदर हमने चारों ब्लॉकों में अध्यक्ष बना के उनकी कार्यकारिणी बना रखी है, किसान प्रकोष्ठ बना रखा है, SC सेल महिला की बना रखी है और जनरल में महिला अध्यक्ष हमने बना रखी है। और ब्लॉकों में अलग अलग जितने भी पदाधिकारी हमने जिले में बनाए हैं, एक तो एक दूसरे को जानने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है ये, ताकि तालमेल बना रहे। दूसरा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी विचार मंच के हमने सुरेश जी को इसलिए बुलाया है प्रदेश अध्यक्ष को, ताकि उनसे भी ये नए पदाधिकारी रूबरू हो जाएं। जो मेन बात अगली है उसके लिए हम पार्टी का जो प्रचार है कांग्रेस का, राहुल जी के जो विचार हैं, आज से हाथ जोड़ो भारत जोड़ो, उसकी रूपरेखा आज बनाई जाएगी कि वार्ड स्तर पे, कॉलोनी स्तर पे आम वोटर तक कैसे पहुंचा जाए, उसकी रूपरेखा आज बनेगी। इस विषय को लेकर के हमने मीटिंग को 39 माह के संघर्ष के बाद पीटीआई का धरना संपन्न हुआ। सरकार उनकी मांगों को मानने और नौकरी बहाली को लेकर राजी हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को विभिन्न सामाजिक, मजदूर व किसान संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने रोजगार बहाली के बाद अब गृह जिले में ज्वाइनिंग की लड़ाई को लड़ने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा शारीरिक शिक्षक संगठन के राज्य संयोजक राजेश ढांडा ने की। इस मौके पर राजेश ढांडा ने कहा कि सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। इस मामले में देरी इसलिए हुई कि सरकार पीटीआई के पक्ष को बारीकी से नहीं समझ पाई, इसी कारण मामला लंबित होता चला गया। लेकिन संतोष की बात यह है कि सरकार ने वक्त रहते पीटीआई की समस्याओं को बारीकी से अवलोकन किया और उसके बाद उनकी मांगों को मान लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है, इसलिए परिणाम सुखद रहे हैं। भले ही 39 महीनों का संघर्ष क्यों न करना पड़ा, लेकिन सरकार ने जो उदारता दिखाई है उससे हजारों घरों में चूल्हे रोशन हुए और परिवारों का खर्चा सुलभ हो गया। इसी दौरान पीटीआई ने कहा कि उनकी ज्वाइनिंग के लिए वे सरकार का आभार जताते हैं तथा अब वे अपने अपने स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को खेल के प्रति आकर्षित करेंगे तथा खेल को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगे। जो समय समय पर लगभग 3 महीने से हमारा जो सभी साथियों ने सहयोग किया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, पत्रकार बंधु, अखबार वाले साथी, सभी का धन्यवाद है साथियों। 1156 दिन
हो चुके हैं आज हमने इस धरने को चलाए हुए। और सरकार ने जो 6 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया था वो लगभग 3 साल के बाद जो उन्होंने पूरा किया है, इससे हमारे साथियों में एक हौसला भी बना है, एक जागृति भी आई है और एक समाज में जो एक कलंक लगा था 1983 बर्खास्त पीटीआई के, वो भी हमारा साफ हो चुका है साथियों। शिव शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति हरियाणा, मैं आज जो पीटीआई 1983 वर्तमान की जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा एक अन्यायपूर्ण तरीके से हटा दिया गया था, तो शोषण करने का काम किया था, मगर जो पीटीआई साथी थे उन लोगों ने हार नहीं मानी। वो लोग डेमोरलाइज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, और संगठन का ही निर्माण, संगठनों का संगठन, जिसमें हमारे तमाम साथी जो आज हमारे साथ खड़े हैं, शुरू से लेकर आज तक हमारे संघर्ष में साथ सहयोग दिया। तो मैं धन्यवाद सरकार को देने की बजाय उन तमाम संगठनों का धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ सहयोग करके इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। पीटीआई भाइयों के साथ वास्तव में न्याय नहीं हुआ था, और जिन्होंने नौकरी लगाई थी उनकी तो प्रमोशन कर दी गई, और जिन्हें रोजगार मिला था उनको सड़कों पर मिला दिया गया। तो एक संघर्ष का एक लंबा दौर था, और इनका अनुशासन में रहकर और इनका संयम, दोनों चीजें इनकी जीत हुई है। और इन्होंने जिस प्रकार से स्टेशन दूर दे दिए, क्योंकि महिला है 70 से 80 किलोमीटर दूर स्टेशन दे दिए, वो गलत है। वो संघर्ष इनका जारी रखवाएंगे और इनको दोबारा उसी पोस्ट पर बहाल हो। मैं अमरनाथ दनाना बच्चा खातिर अपना संघर्ष करा थे, और उस बात की लड़ाई लड़ा थे हमें। इनकी कामयाबी होगी, हम बहुत खुश हैं इस बात पर। कामयाबी में कामयाबी से सरकार का भी धन्यवाद। हाँ, इनने कर दिया हमारा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।